हेलो बच्चों, एलिमेंट्री मैथ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड टॉपिक है। एक्चुअल में वो एसएससी के सीजन लेवल में कम से कम एसएससी ट्रिग्नोमेट्री से बेस्ड जो है 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह का हो सकता है। बेसिक इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट पर वर्क करने से हर तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट पर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक डिटेल्ड वे में है। अभी मैं इसको एक शार्ट ट्रिक से जैसे लगाऊंगा। शार्ट ट्रिक से आंसर तो 1 सेकंड में निकल जाएगा, लेकिन शार्ट ट्रिक की जैसा कि आप जानते हैं कि एक लिमिट होती है। वो जिस तरह के क्वेश्चन पर अप्लाई होती है सिर्फ उसी तरह के क्वेश्चन में अप्लाई हो सकती है। दूसरे तरह के क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर होना गलत, निश्चित गलत है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि शार्ट ट्रिक्स जो है तो जिस शार्ट ट्रिक्स जिस तरह के क्वेश्चन में अप्लाई होती है सिर्फ वहीं पर अप्लाई कीजिए। उसकी एक सीमा होती है। ऐसा नहीं कि एक शार्ट ट्रिक्स पढ़ा आप कोई भी क्वेश्चन पाए वहाँ लगा दीजिए कि आप पाए कि ये है तो इस पर भी लगा दीजिए। साइन 25 डिग्री, साइन 35 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 55 डिग्री और साइन 65 डिग्री ये हो तो भी लगा दीजिए। यदि आपकी शार्ट ट्रिक्स बताते समय कोई जो भी आपको शार्ट ट्रिक्स जब कभी बताए तो इसलिए उसका लिमिट भी उसको बताना जरूरी है कि वो शार्ट ट्रिक्स की लिमिट कहाँ तक है, कब लगेगी कब नहीं लगेगी। शार्ट ट्रिक्स की यही नुकसान होती है बच्चों, शार्ट ट्रिक्स पढ़ते हैं तो ये नहीं ध्यान देते हैं कि वो कब लगेगी कब नहीं। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा, 1 सेकंड में आंसर निकलेगा, पर इस शार्ट ट्रिक्स की एक लिमिट होगी। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, उसका एक डिटेल कॉन्सेप्ट होता है, डिटेल स्टडी होती है उसका। शार्ट में एक वो हम बताते हैं। डिटेल्ड में तो एक क्लास में संभव नहीं, एक लंबा क्लास उसके लिए होता है। और यदि आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम डिटेल्ड वे में ट्रिग्नोमेट्री का हर कॉन्सेप्ट बताएंगे। तब तक इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे आपको ये पता हो सके कि हमको कहाँ शार्ट ट्रिक्स लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 इस पर डिपेंड जो शार्ट ट्रिक्स है वो कैसे कैसे वर्क करती है। तो चलिए ये लिखा है काट 25 इंटू, ये इंटू है, लिखा है ना लिखा है माना जाए, ये माना जाता है इंटू। काट 35 डिग्री इंटू काट 45 डिग्री इंटू काट 55 डिग्री, मतलब ये एक दूसरे में सब गुणा है। ये एक संख्या है, एक ये संख्या है, एक ये संख्या है, एक ये संख्या है, एक संख्या, सब गुणा है आपस में। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा याद रखने की जरूरत है कि है तो ये गुणा, पर आपको ये ढूंढने की जरूरत है कि इसका योग कहीं है जो दोनों मिलकर 90 बना देता है। हाँ है, ये एक ऐसा है, इसलिए दूर रखा है, एग्जामिनर ने जानबूझ कर दूर रखा है। यदि ऐसा लिख दे तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, काट 65, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है। आप जानते हैं कि 3 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 12 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 इंटू 12 लिख लें, और ये 16 है। फिर 7 इंटू 9 इंटू 16 लिख दें, या 16 यहाँ लिख दें, जैसा भी ऑर्डर में चाहे हम लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो ऐसे ये मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, पर एग्जामिनर जानबूझ कर ऐसा लिखता है क्योंकि तुरंत आपकी नज़र में दिमाग में चला जाएगा। तो आपको ये तय करना है कि इसका कहाँ है। ये है, दोनों मिलकर 90 डिग्री हो गए। ऐसे ये काट 35 है और ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा, इंटू सिर्फ ये बचता है काट 45। अब याद रखिए कि जिन दो ट्रिग्नोमेट्रिक काट के रेशियो का मल्टीप्लिकेशन है, यदि काट और टैन में सिर्फ ये 60 टिक लगेगा, ध्यान रखिए। ऐसा नहीं तमाम साइन कास तमाम लगा दीजिए, लगेगा कहाँ लगेगा वो अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि दोनों के लिए इस तरह का क्वेश्चन, टैन का और काट दोनों में लगेगा। क्यों लगेगा उसको यदि जानना है तो आपको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट में आना पड़ेगा। तो ये काट 25 डिग्री काट 65 डिग्री दोनों का मल्टी इम्प्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 होती है, ध्यान रखिएगा क्यों होती है। जैसे मैंने बोला कि इसका एक कॉन्सेप्ट पर जाएंगे तो डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। काट 35 डिग्री काट 55 डिग्री ये 1 होगा, क्योंकि इन दोनों का यहाँ मल्टीप्लिकेशन याद रखिए है तो मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इन दोनों का योग शार्ट ट्रिक्स में आता है ये। तो ये योग 90 हो तो ये, और इसकी वैल्यू 1 हमेशा होती जानते हैं। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये भर इसमें स्टैंडर्ड वैल्यू है। काट जानते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये 5 एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की एक स्टैंडर्ड डिग्री होती है। साइन
0 डिग्री का मान जानते हैं, साइन 30 का मान जानते हैं, साइन 45 सबका जानते हैं। ऐसे कास का जानते हैं, ऐसे टेन का जानते हैं, ऐसे काट का जानते हैं, ऐसे कॉसेक का जानते हैं, ऐसे कास का जानते हैं। तो ये जानते हैं, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म का है, इसकी वैल्यू 1 होती है। यही बार एक स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए नहीं थे, तो इस प्रकार इसकी टोटल वैल्यू 1 हो गई। तो ये 1 सेकंड में देखने की जरूरत है कि यदि काट के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हों और मल्टीप्लाई हों सब, और ऐसे है तो टेन के ट्रिग्नोमेट्री सब टेन की ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हों और मल्टीप्लाई हों, तो ये जो क्वेश्चन है ये इसकी वैल्यू इस तरह से हम देख लेते हैं कि ये इन दोनों का मल्टीप्लाई है, इनका एंगल का एडिशन है, तो मल्टीप्लाई दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो मल्टीप्लाई हैं, पर इनका एडिशन 90 डिग्री है तो उनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जब टेन या काट हो या टेन हो। अब ये 60, तो ये आंसर है आपका। अब ये 60 मैंने जैसे बताया सिर्फ टेन और काट के इसी प्रकार के क्वेश्चन में से कोई भी टेन काट का हो, मल्टीप्लाई हो सब, और दो एंगल का एडिशन 90 डिग्री हो रहा हो, और टेन पूरे में लगा हो या पूरे में काट लगा हो। ऐसा नहीं साइन लगा हो पूरे में तो भी लगा दीजिए, कास लगा हो तो भी लगा दीजिए। वो आपको डिटेल्ड स्टडी, उसका कॉन्सेप्ट उसके पीछे क्या है, उस डिटेल्ड स्टडी पर पढ़ना होगा। और यदि आप कुछ चाहते हैं तो उस कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, हाँ सर हमको इसकी डिटेल्ड स्टडी ट्रिग्नोमेट्री की ये चाहिए, तो मैं आपको ये वो वीडियो अवश्य लेकर आऊँगा। अभी ये क्वेश्चन जो आपके SSC CGL 15/8/2021 की परीक्षा में आया था, उसका ये 1 सेकंड का आंसर है, वो मैंने निकाल दिया। और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके समझ में आया होगा। और यदि ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।